सो दोस्तों एमसीक्यू सीरीज पार्ट 6 में इस वीडियो में ऑप्थेल्मिक ऑफिसर और ऑप्टोमेट्री डीएचएस एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 25 एमसीक्यू, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल और ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू देखते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज इन फेको एमल्सिफिकेशन। फेको एमल्सिफिकेशन क्या है? एक कैटरैक्ट सर्जरी का टाइप है। मशीन से जो ऑपरेशन करते हैं उसे हम फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। सो फेको मशीन से जो ऑपरेट करते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए जिसका यूज़ किया जाता है फेको का, उस फेको एमल्सिफिकेशन प्रोसीजर में इंसिजन कितना होता है? सो ऑप्शन ए लेस दैन 3 mm, ऑप्शन बी मोर दैन 3 mm, या 6 mm या 10 mm। सो करेक्ट आंसर जो है वो लेस दैन 3 mm इंसिजन होता है फेको में, ठीक है। नाउ दी सेकंड क्वेश्चन इज अ मेन कॉज ऑफ पेनलेस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। पेनलेस कुछ भी तकलीफ नहीं होती है लेकिन प्रोग्रेसिवली विजन कम होती है। सो इसका क्या कारण हो सकता है? सो ऑप्शन ए कैटरैक्ट, बी ओपन एंगल ग्लोकोमा, ARMD या प्रोग्रेसिव मायोपिया। सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैटरैक्ट। इसमें पेन नहीं होता है और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जो विजन है वो कम होती है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ माइड्रेटिक आर। माइड्रेटिक जो ड्रग होती है जिसका यूज़ हम डायलेट करने के लिए करते हैं, प्यूपिल डायलेटेशन के लिए। सो माइड्रेटिक ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ द एंटीरियर चेंबर इज। एंटीरियर चेंबर कैसा होने के बाद माइड्रेटिक ड्रग है जो यूज़ नहीं कर सकते, किस केस में? सो अगर एंटीरियर चेंबर डीप है तो, एंटीरियर चेंबर शैलो है तो, या फिर नॉर्मल है या फिर इरेगुलर है तो कौन सी कंडीशन में यूज़ नहीं करते? सो अगर एंटीरियर चेंबर एक शैलो होता है तो उस कंडीशन में माइड्रेटिक ड्रग यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नाउ द पैकीमेट्री इज डन इन। पैकीमेट्री किस में की जाती है? सो किस डिसीज़ में पैकीमेट्री की जाती है? ऑप्शन ए ग्लोकोमा, बी फर्स्ट डिस्ट्रॉफी, सी बिफोर लैसिक एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। पैकीमेट्री जो होता है दोस्तों वो कॉर्नियल थिकनेस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ द बीटा ब्लॉकर ये एक ड्रग्स का टाइप है जो यूज़ होता है ग्लोकोमा। सो एक एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स है। सो बीटा ब्लॉकर लोअर द आयोपी यानी इंट्राओकुलर प्रेशर मेनली बाय। बीटा ब्लॉकर ये इंट्राओकुलर प्रेशर कैसे कम करता है? ऑप्शन ए डिक्रीज एक्वेस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करता है। इंक्रीज एक्वेस ड्रेनेज को बढ़ाता है। लोअर इपिस्क्लेरल वेनस प्रेशर को कम करता है, या ऑल ऑफ दी अबव। सो जो करेक्ट आंसर है बीटा ब्लॉकर जो प्रेशर लोअर करते हैं वो डिक्रीज एक्वेस प्रोडक्शन, जो एक्वेस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर ही डिक्रीज करता है, ठीक है। नाउ द नाइट ब्लाइंडनेस में ऑकर इन ऑल। नाइट ब्लाइंडनेस होता है में ऑकर इन ऑल। कौन सी कंडीशन में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट है यहाँ पे। सो कौन सी कंडीशन में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता? सो विटामिन ए डिफिशिएंसी, हाई मायोपिया, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा या अगुचिस डिसीज। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में विटामिन ए डिफिशिएंसी अगर होता है, हाई मायोपिया है या ओगुचिस डिसीज है, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सिर्फ एक जो कंडीशन है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस सिम्टम्स नहीं रहते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ POAG। इनमें से कौन सी POAG यानी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के सिम्टम्स है, फीचर्स है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा एक उसका फीचर्स नहीं है, ठीक है। सो ट्यूबुलर विजन ग्लोकोमा में होता है, एनलार्ज ब्लाइंड स्पॉट ये भी होता है, जनरल डिप्रेशन ऑफ आइसोप्टर ये भी होता है, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। सो दोस्तों लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, ग्लोकोमा में जो विजन लॉस होता है वो पेरिफेरल फर्स्ट लॉस होता है, सेंट्रल विजन लॉस नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ दी एप्लानेशन टोनोमेट्री इज बेस्ड ऑन। एप्लानेशन टोनोमीटर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? सो ऑप्शन ए इम्बर्ट फिक्स लॉ, गोल्डमान्स इक्वेशन, परकिंस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ इंडेंटेशन। सो जो एप्लानेशन टोनोमीटर है एक एक्यूरेट मेथड है प्रेशर मेजर करने की, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट टोनोमीटर, एक है एप्लानेशन टोनोमेट्री। सो ये एक एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है। सो इसका जो प्रिंसिपल है वो है इम्बर्ट्स फिक्स लॉ प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ IOP इंट्राओकुलर प्रेशर इज डन यूजिंग।
इसके पहले ही बता दिया दोस्तों कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है, मेज़र अगर करना है तो किस टेक्निक से या किस मेथड से हम आईओपी चेक करें तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन ए, अगर डिजिटल टोनोमेट्री, शॉर्ट्स टोनोमेट्री, न्यूमेटोमेट्री या फिर एप्लानेशन टोनोमेट्री। सो दिस इज एप्लानेशन टोनोमेट्री इज मोस्ट कॉमनली यूज एंड इट इज़ एक्यूरेट। ठीक है, एप्लानेशन टोनोमेट्री इज एक्यूरेसी होती है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज फ्लॉटर्स कैन बी सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फ्लॉटर्स क्या होते हैं दोस्तों? जो आग के सामने थोड़ा सा आपको घूमते हुआ दिखता है, थोड़ा सा डॉट जैसा, लाइक अ मॉस्किटो जैसा आग के सामने घूमता है, उसे हम फ्लॉटर्स बोलते हैं। ठीक है, इट्स कैन बी सीन इन, इस फॉलोइंग कंडीशन में कौन सी कंडीशन में फ्लॉटर्स नहीं दिखते हैं? ठीक है, एक्सेप्ट है यहाँ पे। सो कौन सी कंडीशन में नहीं दिखते हैं? विट्रियस ह्यूमोरेज में, रेटिनल डिटैचमेंट, यूवीआईटीज या एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा। सो इसमें भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा में फ्लॉटर्स नहीं होते। बाकी विट्रियस ह्यूमोरेज में भी फ्लॉटर्स होते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट में होते हैं, यूवीआईटीज में भी होते हैं। ठीक है, सिर्फ जो लास्ट है वो करेक्ट आंसर है। नाउ द रेटिनल लेयर विच इज क्लोज टू विट्रियस बॉडी। रेटिना की कौन सी लेयर है वो क्लोज टू विट्रियस बॉडी के क्लोज होती है, नज़दीक होती है, उसके पास होती है? सो ऑप्शन ए, पिगमेंटेड इपिथेलियम, बी, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन या नर्व्स फाइबर लेयर। सो जो ऑप्शन सी है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो विट्रियस के पास होती है। ठीक है, नाउ द रेटिनल लेयर विच इज़ क्लोज टू कोरोइड। रेटिना की ऐसी कौन सी लेयर है जो कोरोइड के क्लोज होती है? ऑप्शन ए, पिगमेंटेड इपिथेलियम, आरपीई बोलते हैं, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन या नर्व्स फाइबर लेयर। सो जो कोरोइड के पास होती है वो लेयर होती है दोस्तों आरपीई, यानी रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम लेयर, ये कोरोइड के क्लोज होती है। नाउ दी इन रेटिनल डिटैचमेंट जिसे हम आरडी बोलते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट, फ्लूइड एक्यूमुलेट बिटवीन। अगर रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो फ्लूइड कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पे जम जाता है? सो ऑप्शन ए, रेटिना एंड कोरोइड में, ऑप्शन बी, पिगमेंट इपिथेलियम एंड रेस्ट ऑफ रेटिना में, या फिर इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ रेटिना, या फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर एंड इनर न्यूक्लियर लेयर। सो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो जो एक्यूमुलेट होता है पिगमेंटेड इपिथेलियम एंड रेस्ट ऑफ रेटिना में। ठीक है, नाउ 14th क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा होता है? सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ विजुअल पाथवे, जो विजुअल पाथवे, विजन का जो पाथवे रहता है उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कौन सा है? ऑप्शन ए, रॉड्स एंड कोन्स, बाइपोलर सेल, गैंग्लियोनिक सेल या लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो जो फर्स्ट जो न्यूरॉन्स है बाइपोलर सेल होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये। नाउ द डायमीटर ऑफ फोविया का डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन ए 5.5, 1.5, 0.35 या 0.1 mm। सो करेक्ट आंसर इज फोविया का जो डायमीटर होता है 0.35 mm होता है। नाउ द रेटिना इज द थिकेस्ट एट। रेटिना थिक कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए, ओरासाइटा, इक्वेटोरियल रीजन, पेरीपेपिलरी रीजन या मैकुलर रीजन में। सो जो थिकनेस होती है रेटिना की वो सबसे ज़्यादा होती है वो पेरीपेपिलरी रीजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ दी रेटिना इज थिनेस्ट एट। रेटिना थिन कहाँ पे होता है, सबसे थिन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए, ओरासाइटा, फोविया, फोवियोला या मैकुला। सो जो थिकनेस कम जो होती है वो ओरासाइटा रीजन में होती है। नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CRAO क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, जिसे हम CRAO बोलते हैं। सो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या कारण होता है, उसके मुख्य कारण कौन सा है? सो ऑप्शन ए, एम्बोलिज्म, बी, एंजियोस्पाज्म, सी, रेटिनल आर्थराइटिस या डी, रेज्ड आईओपी यानी इंट्राओकुलर प्रेशर, रेज्ड आईओपी। सो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों CRAO का जो मेन मुख्य कारण होता है एम्बोलिज्म होना। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नाउ द 19th क्वेश्चन इज इन CRAO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, पेशेंट में कंप्लेन। अगर पेशेंट को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन है तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? ऑप्शन ए, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, बी, ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन या नन। सो अगर CRAO है तो पेशेंट कंप्लेन करता है सडन
पेनलेस, सडन विजन कम होती है और उसमें पेन भी नहीं होता है, ये उसकी कंप्लेंट होती है, ठीक है। सो ऑप्शन ये इज़ अ करेक्ट। नाउ दी 20 क्वेश्चन इज अ चेरी रेड स्पॉट सीन इन। चेरी रेड स्पॉट किस में दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए CRAO, बी CRVO, BRVO और डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो जो चेरी रेड स्पॉट होते हैं वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन में ही होते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेटिनल विंस एक्लूजन और BRVO का ब्रांच रेटिनल विंस एक्लूजन। ये आपको फुल फॉर्म भी दोस्तों याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ दी 21 क्वेश्चन इज अ कैटल ट्रक। कैटल ट्रक अपीयरेंस इज सीन इन। किस में दिखाई देता है कैटल ट्रक अपीयरेंस? ऑप्शन ए CRAO, CRVO, BRVO या डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो ये भी जो अपीयरेंस होता है वो CRAO में ही विजिबल होता है, इसमें ही दिखना है, ठीक है। नाउ हार्ड एक्सुडेट। हार्ड एक्सुडेट आर सीन इन। हार्ड एक्सुडेट कहाँ पर दिखते हैं? ऑप्शन ए कौन सी लेयर पर होते हैं? आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर या नर्व फाइबर लेयर। सो जो हार्ड एक्सुडेट होते हैं वो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर पर होते हैं। नाउ द कॉटन वूल स्पॉट आर सीन इन। जो कॉटन वूल स्पॉट होते हैं वो रेटिना के कौन सी लेयर पर होते हैं? ऑप्शन ए आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर या नर्व फाइबर लेयर। सो जो कॉटन वूल स्पॉट होते हैं वो नर्व फाइबर लेयर पर होते हैं, ठीक है। नाउ दी इन सिस्टोइड मैकुलर इडेमा, CMO, सिस्टोइड मैकुलर इडेमा, फ्लूइड एक्युमुलेट इन। सिस्टोइड मैकुलर इडेमा में फ्लूइड कहाँ पर एक्युमुलेट होता है? सो ऑप्शन ए आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर या नर्व फाइबर लेयर। सो जो फ्लूइड एक्युमुलेट होता है वो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर पर फॉर्म होता है, ठीक है, एक्युमुलेट होता है। नाउ दी फ्लेम शेप्ड हेमोरेज ऑकर इन। फ्लेम शेप जो हेमोरेज होता है वो कहाँ पर होता है? कौन सी लेयर पर होता है? आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर या नर्व फाइबर लेयर। सो जो फ्लेम शेप्ड हेमोरेज है वो नर्व फाइबर लेयर पर होता है। यहाँ पर दोस्तों सब जो 25 MCQ उसके आंसर हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये PPT या PDF डाउनलोड करना है तो ऑप्टोमेट्री फैंस जो ऐप है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वाला है, ऑप्टोमेट्री फैंस से आप डाउनलोड करवा दीजिए। वहाँ से आप PDF, PPTs और जो भी DHS एग्जाम ऑप्थेल्मिक ऑफिसर पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।